तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णु भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा के श्री चरणों में दंडवत ज्ञापित करते हैं। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो, पंच तत्वात्मा गौर हरि जय युक्त हो, वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षा करें। इस सायकालीन कक्षा में हम श्रवण करते हुए आ रहे हैं गौड़ीय जो वैष्णवाचार्य हैं, गौर पार्षद, जिन्होंने महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूरा करने के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग किया। ऐसे भगवत जनों के हम मंगलमय चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में हम श्रवण कर रहे श्री निवास आचार्य जी का चरित्र। कल हमने यहाँ तक श्रवण कर लिया था कि जो राजा था दस्यु राजा वीर हम्बीर, उसके राज्य में आए, वहां फिर चोरी हुई ग्रंथों की, और फिर किस प्रकार से जो श्रीनिवास आचार्य उन्होंने बड़े धैर्य का परिचय देते हुए वहां पे सब योजना को अपने लक्ष्य तक पहुंचाया, ग्रंथों के को वापस पाया। और जो वो राजा है वीर हम्बीर और पूरा परिवार, वो सब के सब श्रीनिवास आचार्य के शरणागत हो गए, उनसे दीक्षा ग्रहण की। इससे आगे का हम आज श्रवण करेंगे। कुछ दिनों के बाद श्रीनिवास आचार्य प्रभु वन विष्णुपुर से याजी ग्राम में अपने नाना के स्थान पर आ गए एवं वहां से काटोया, नवद्वीप इत्यादि स्थानों में भ्रमण के लिए निकल पड़े। श्रीनिवास आचार्य प्रभु खंडवासी भक्त श्रील नरहरि सरकार ठाकुर जी के विशेष अनुगत एवं जो उनकी माताजी हैं, माताजी के प्रति भक्ति परायण और अनुरक्त थे। अपने माता पिता के प्रति उनमें बड़ा प्रेम है, क्योंकि जो भगवान की सेवा करेंगे वही किसी की सेवा कर पाएंगे। जो लाइन है इसको दोबारा सुनेंगे। जगत में सारे लोग कोशिश में लगे कि कोई सेवा करे हमारी। हाँ, माता पिता सोचते हैं कि बेटा बहू सेवा करे हमारी, और जो उनसे बड़े होंगे वो सोचेंगे ये सेवा करे हमारी, इस प्रकार। लेकिन सेवा करेगा कौन? सेवा वही कर पाएगा जो भगवान की सेवा कर पाएगा, क्योंकि जब भगवान की सेवा जो करने लग जाए उसमें वास्तव में सेवा वृत्ति जागेगी। जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे, बहुत मुश्किल है उनमें सेवा वृत्ति जगना, वरना स्वार्थ का ही सब लेना देना रहेगा। जननी की पुत्र के विवाह के लिए व्याकुल होने की बात मालूम पड़ने पर श्री नरहरि सरकार ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य को विवाह के लिए आदेश भेजा। जो श्रीनिवास आचार्य उनकी माता जी की इच्छा किए विवाह कर ले, तो जो नरहरि सरकार है ठाकुर, उन्होंने फिर आदेश दिया श्रीनिवास आचार्य को विवाह के लिए। इससे पहले भी श्रीनिवास आचार्य प्रभु को स्वप्न में विवाह के लिए श्री अद्वैताचार्य जी का आदेश मिला। जो भक्त होते हैं
इसीलिए कहा जाता है कि साधु का कोई पर्टिकुलर वो वेश नहीं है कि वो सफेद कपड़े पहनेगा कि लाल कपड़े पहनेगा, विरक्त वेश हुआ कि गृहस्थ, क्योंकि भगवान के जो जन हैं महाप्रभु के पार्षद वो दोनों ही प्रकार के हैं, विरक्त भी और गृहस्थ भी। और जो भक्तगण है उनके जीवन में देखते हैं कि भगवान का और भक्तों का डायरेक्ट इंटरफेयर होता है ना। और बाकी लोगों को बोलते हैं कि जोड़ियां आसमान से बनती है, भाग्य मिलाता है, ये सब। लेकिन जो भक्त हैं जो भगवान को शरणागत है उनके जीवन में अवश्य ही ऐसा होता है। जैसा आपने सुना था जयदेव गोस्वामी जी के चरित्र में, उनके लिए तो डायरेक्ट जगन्नाथ जी ने ही वो पिता पुत्री को भेजा कि जाओ अपनी बेटी की शादी जयदेव से कराओ, जबकि वो तो करना नहीं चाहते विवाह, उन्होंने वो तो उन्हें वापस भी भेजना चाह रहे थे। ऐसे पुराने इतिहास में सुनेंगे तो जो भी ऋषि हुए जो गृहस्थ आश्रम में गए उन सबका भी लगभग ऐसा ही इतिहास है। देवहूति और करदम जी का विवाह वो भी ऐसे ही करवाया गया, वो नहीं चाहते विवाह करना, लेकिन जबरदस्ती कि नहीं आपको गृहस्थ आश्रम में जाना है। ऐसे श्रीनिवास आचार्य को अद्वैताचार्य जी ने भी स्वप्न में एक बार आज्ञा की विवाह के लिए, लेकिन उन्होंने उनको उसको ज्यादा वो नहीं दिया। लेकिन अब फिर से जो नरहरि सरकार ठाकुर हैं उन्होंने भी उनको इस प्रकार बोला। श्रीनिवास आचार्य प्रभु मन मन में लज्जित होने पर भी श्री अद्वैताचार्य प्रभु माता जी और सरकार ठाकुर के आदेश का उल्लंघन करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने विवाह करना स्वीकार कर लिया। याजी ग्राम के निवासी श्री गोपाल चक्रवर्ती महोदय की भक्तिमती कन्या श्री ईश्वरी के साथ विवाह कार्य सुसंपन्न हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी के जो इस ग्रंथ के संकलन करता है नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, हमारे ज्येष्ठ गुरु वर्ग हैं, उनका कहना है कि श्रीमन महाप्रभु जी के भक्तों के अति मर्त्य चरित्र वैशिष्ट्य को साधारण बुद्धि से समझ पाना बहुत कठिन है। जो महाप्रभु के जन हैं, जो उनका मानवों से श्रेष्ठ जो आचरण है उसको समझ पाना साधारण बुद्धि की बात नहीं है। भक्त और भगवान के एकांत शरणागत व्यक्ति ही उनकी कृपा से उनकी महिमा को समझने में समर्थ हो सकता है। कौन समझ पाएगा? जो भक्त और भगवान के एकांत शरणागत हैं, जो भगवान के शरणागत तो हैं ही पर साथ ही भगवान के किसी भक्त के भी अनुगत्य में हैं, वही उनकी महिमा को समझ पाएंगे। इसके पश्चात श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने गोस्वामियों के रचित ग्रंथों के तात्पर्य शिष्यों को समझाने के लिए कुछ दिन अध्यापन का कार्य किया। पहले तो स्वयं जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में अध्ययन किया था वृंदावन में, और अब जो भक्ति ग्रंथ हैं षड गोस्वामी गणों के उनको इजी करके अपने शिष्यों को समझाया, क्योंकि सबके लेवल की बात तो नहीं है ना कि जो परम भागवत है उनकी बात को समझ पाना, तो बीच के भी कुछ चाहिए जो वहां से डिलीवरी लेके यहाँ तक दे पाए, डिलीवरी जो पर्सन हो ऐसे भी जरूरी है। इसको ब्रिज भी बोल सकते हैं, पुल जैसा कार्य करते हैं, ऐसे ही वैष्णव करते हैं। हरि गुरु वैष्णव, हरि और गुरु से तो काम बन ही जाना था ना, फिर वैष्णव की क्या जरूरत? वैष्णव की जरूरत यही है, हरि गुरु और वैष्णव। जो वैष्णव है वही हमारे हमें गुरुदेव के जो मनोभीष्ट है उसको अच्छे से समझा पाएंगे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु के एक प्रधान शिष्य थे खंडवासी भक्त। खंडवासी मीन्स खंड ग्राम है, वो वहां के जो निवासी थे श्री चिरंजीव सेन के पुत्र श्री रामचंद्र कविराज। श्रील जीव गोस्वामी प्रभु जी ने रामचंद्र के कवित्व से संतुष्ट होकर उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की थी। जो भगवान के लिए वो प्रेम से सेवा भाव से जो भगवान के लिए कविताएं रचना करते जो अपने शुद्ध अंतकरण से, उनसे संतुष्ट होके प्रसन्न होके जीव गोस्वामी जी ने उन्हें कविराज का टाइटल दिया, श्री रामचंद्र कविराज। श्री नरोत्तम ठाकुर जी के साथ श्री रामचंद्र कविराज का विशेष घनिष्ठ संबंध था। नरोत्तम ठाकुर जी हैं जो
नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, जो इस प्रभु त्रय के एक प्रभु हैं। श्री नरोत्तम श्यामानंद निवासाचार्य प्रभु त्रय में से जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, उनका ये जो श्रीनिवास आचार्य, इनके शिष्य से घनिष्ठत्व है। ये नहीं कि ये इसका शिष्य है तो इसको तो दूर ही रखो, ऐसे नहीं। जो वैष्णव होते हैं वो सबके प्रति दयालु होते हैं, वो तेरा मेरा ऐसा भाव नहीं करते, समान रूप से प्रेम। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का विशेष प्रेम है श्रीनिवास आचार्य के शिष्य नरोत्तम रामचंद्र कविराज जी से। और इसको अगर समझना हो तो जो हम लोग एक कीर्तन बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, इस कीर्तन में आगे चल के आप लोग श्रवण करते हैं, दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर जी रामचंद्र जी का संग मांग रहे, जबकि उनके शिष्य वर्ग हैं, लेकिन उनका जो भक्ति भाव है, भगवान के लिए समर्पण है, उससे आकर्षित होके, उससे प्रभावित होके उनका संग मांग रहे कि इनका संग मुझे मिले, शुद्ध भक्तों का संग। श्रील शुक्लांबर ब्रह्मचारी, श्री दास गदाधर और श्री नरहरि सरकार ठाकुर द्वारा प्रकट लीला संवरण करने पर एवं द्विज हरिदास आचार्य के अप्रकट होने पर पुनः विरह से व्याकुल श्री निवास आचार्य प्रभु वृंदावन में गए। जब वैष्णव का विरह हुआ तो वापस वृंदावन चले गए। वहां पर श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील भूगर्भ गोस्वामी, जब आप लोग श्री राधा दामोदर मंदिर जाते हैं तो वहां पे अलग अलग विग्रह हैं, राधा दामोदर, इधर राधा छैल चिकन बिहारी, ऐसे करके विग्रह हैं। तो वहां जब नाम पढ़ेंगे कि कौन कौन भक्त के ये विग्रह से विग्रह सेवित, तो वहां पे पढ़ेंगे आप भूगर्भ गोस्वामी भी लिखा होगा, तो वही भूगर्भ गोस्वामी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी तो आप सभी को पता ही है, राधा रमन ठाकुर जी को, जो राधा रमन ठाकुर जी जिन पे कृपा करके प्रकट हुई। श्रील लोकनाथ गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी जी के साथ उनका साक्षात्कार हुआ। गोस्वामियों के स्नेह पूर्ण वचनों से श्री निवास आचार्य प्रभु का विरह संतप्त हृदय शीतल हो गया। श्री रामचंद्र कविराज और श्री श्यामानंद प्रभु भी ब्रज में श्रीनिवास आचार्य प्रभु से मिले थे। जी रामचंद्र अभी हमने नाम सुना था वो, और श्यामानंद प्रभु जो श्री राधा श्याम सुंदर जी को प्रकट करवाने वाले, वो श्रीनिवास आचार्य जी से मिले। वृंदावन से वापस आने के पश्चात श्री निवास आचार्य प्रभु ने श्री दास गदाधर श्रीखंड में श्री नरहरि सरकार ठाकुर के एवं कांचनगढ़िया में द्विज हरिदास आचार्य जी के विरह महोत्सव में योगदान किया। जो उनकी तिथि का पालन किया गया, विरह उत्सव हुआ, क्योंकि वैष्णव का आना और जाना दोनों ही उत्सव की बात है। आना तो इसलिए उत्सव है कि भैया हमारे मंगल के लिए आए धरा धाम पे नीचे उतर के, और जाना इसलिए मंगलदायक है कि वापस अपने प्रभु के श्री चरणों में सेवा में पहुंच गए। श्रील निवास आचार्य जी द्वारा कांचनगढ़िया से बुधहरी ग्राम में शुभ पदार्पण करने पर श्री रामचंद्र कविराज और श्री गोविंद कविराज ने उनके भव्य स्वागत की व्यवस्था की थी। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के निर्देशानुसार श्री नरोत्तम ठाकुर वृंदावन से खेतुरी में वापस आ गए। उसी समय फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि को खेचुरी में स्थित श्री मंदिर में संकीर्तन के सहयोग से श्री गौरांग, श्री वल्लभी कांत, श्री ब्रज मोहन, श्री कृष्ण, श्री राधा कांत और श्री राधा रमन जी की सेवा प्रकट हुई। वहां पे अलग अलग विग्रह हैं, उनके नाम है।
श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने श्री विग्रहों का महाभिषेक और पूजा संपन्न की थी। जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होता है भगवत विग्रहों का, विशेष प्रार्थना से भगवान को श्री विग्रहों में बुलाया जाता है। इसीलिए जो सेवित विग्रह है, जिनकी सेवा हो रही है भक्तों द्वारा, वो और जो हम अधिकतर देखते हैं सार्वजनिक बड़े बड़े मंदिर बने, उनमें रख दिए गए विग्रह, विग्रह तो नहीं, मूर्तियां, और ना उनकी उतनी सेवा पूजा होती है, बस कांच के बड़े बड़े शीशों में और शो पीस जैसे पैक कर दिए। तो उन मूर्तियों में और श्री विग्रह में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो श्री विग्रह है वो भक्त जब विशेष आग्रह करके भगवान को बुलाते हैं, भगवान भक्त के कंधे पे चढ़ के श्री विग्रह में आरूढ़ होते हैं, तो उनको बोलते हैं श्री विग्रह। तो श्री विग्रह में कभी भी मूर्ति बुद्धि नहीं करनी। जो भी ठाकुर जी की सेवा पूजा होती है उनमें मूर्ति बुद्धि नहीं करना, मूर्ति अलग होती। इस महान अनुष्ठान में श्री जहन्वा देवी भी उपस्थित थे। नित्यानंद शक्ति जो जहन्वा देवी है, श्री जहन्वा देवी जब श्री ब्रजमंडल के दर्शनों के उपरांत गौड़ देश वापस आई थी, तो उसी समय काटोया में श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने जहन्वा देवी जी के दर्शन किए और उन्हें लेकर याजीग्राम गए थे। श्री निवास आचार्य प्रभु ने श्री नरोत्तम ठाकुर और शिष्य श्री रामचंद्र कविराज को साथ लेकर नवदा भक्ति के पीठ स्वरूप श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा की थी। श्री रघुनंदन ठाकुर जी का तिरोभाव होने पर श्री निवास आचार्य पुनः विरह सागर में डूब गए। क्योंकि आपने श्रवण भी किया था एक बार कोई विरह उत्सव में, हमारे जो ज्येष्ठ गुरु भ्राता है देवकीनंदन प्रभु, उनके मुख से श्रवण किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? हमारे परिजनों की हानि होना या धन की हानि होना, ये सबसे बड़ा दुख नहीं है। सबसे बड़ा जो नुकसान है दुनिया में, वो क्या है? किसी वैष्णव का चले जाना। एवं श्रीखंड में जाकर उन्होंने विरह उत्सव में योगदान भी दिया था। विरह उत्सव के पश्चात ये विरह व्याकुल हृदय से याजी ग्राम में आ गए। बाद में वहां से वन विष्णुपुर पहुंचे। राजा वीर हम्बीर और उनका परिजन वर्ग और विष्णुपुर वासी भक्त वृंद श्रीनिवास आचार्य जी के दर्शन पाकर परमानंदित हुए, जो उनके शिष्य वर्ग हैं। यहाँ पर फिर श्रीनिवास श्रीनिवासाचार्य प्रभु ने स्वप्न में श्री गौरांग महाप्रभु जी द्वारा श्री राघव चक्रवर्ती की कन्या श्री गौरांग प्रिया देवी से विवाह करने का आदेश प्राप्त किया, चैतन्य महाप्रभु से स्वयं। जैसे नित्यानंद प्रभु है, उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने ही आदेश किया गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए, वरना वो तो उनसे एज में भी काफी बड़े हैं और पहले से ही अवधूत की तरह भ्रमण करते आ रहे, लेकिन महाप्रभु ने स्वयं उन्हें आदेश दिया गृहस्थ आश्रम में जाने का। इसी प्रकार से श्रीनिवास आचार्य को आदेश दिया। इस तरह राघव चक्रवर्ती और उनकी सहधर्मिणी श्रीयुत माधवी देवी भी अपनी कन्या को सत्पात्र को देने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्हें भी स्वप्न में आदेश मिला कि वे अपनी कन्या को श्रीनिवास आचार्य को समर्पित कर दें। पुनः आदेश प्राप्त होने पर श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने दूसरी बार विवाह किया। शुद्ध भक्त में भक्त और भगवान की इच्छा पूर्ति को छोड़कर कोई उद्देश्य न होने के कारण उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वे सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। उनके इन कार्यों में सांसारिक काम, जो कामना है स्त्री पुरुष संबंध की, उसकी गंध मात्र भी नहीं होती। कितना विशेष है ये टॉपिक। इसीलिए जो ग्रंथ के संकलन करता है उनको स्पष्ट बोलना पड़ रहा है हर बार ये, क्योंकि जैसे हम श्रवण करेंगे कि भी नरोत्तम श्यामानंद निवासाचार्य, हम तो रोज जय ध्वनि देते हैं, तो ये तो गृहस्थी व्यक्ति थे, ऐसे बोलेंगे, है ना। जैसे हमारी नॉर्मल थिंकिंग होती है कि लाल कपड़े पहने तो यही साधु है, बस जो गृहस्थ में तो ऐसे ही हम जैसे ही है। इसीलिए ग्रंथकार बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रथम विवाह में भी स्पष्ट किया कि भक्तों की महिमा वही जान पाएगा जो भगवान और भक्त के अनुगत है, और दूसरी बार भी इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्त भगवान की इच्छा के लिए और अपने श्रेष्ठ जनों की इच्छा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उसमें उनका ये नहीं है कि स्वयं के
सांसारिक कामनाओं का उसमें क्या बोल सकते हैं, गंदगी मिश्रित है। श्री श्रीमन महाप्रभु जी के सत्याविष्ट अवतार श्री निवासाचार्य प्रभु के अलौकिक चरित्र के वैशिष्ट्य को उनकी कृपा के बिना वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। और जो ये लाइन है और जिन्होंने यहाँ पे लिखी है, इनके श्रीमुख से मैंने एक सोशल मीडिया पे ही सुनी हरि कथा, वो नरोत्तम दास ठाकुर जी के विरह उत्सव की थी। तो उसमें नित्य लीला पर श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने स्पष्ट बोला कि वैष्णव महिमा भी हम अपनी जान लगा के नहीं बोल सकते, अपने प्रयास से नहीं कर सकते वैष्णव का गुणगान। जब उस वैष्णव की कृपा होगी, उनसे प्रार्थना करेंगे आप कृपा करो, उनकी कृपा से हम उनकी महिमा को भी गान कर सकते हैं। और जहां तक बात आती है गृहस्थ आश्रम की, तो आप लोगों ने कीर्तन सुना होगा, नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण। इसी में आगे जाएंगे, दो स्टैंजा के बाद जो स्टैंजा आता है उसमें क्या बोलते हैं, कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कृष्ण का संसार करना है, भगवान सेंटर में होने चाहिए। अगर इस बुद्धि से हम ग्रस्त में भी हैं तो भगवान की कृपा पात्र होंगे, भक्तों के कृपा पात्र होंगे। और केवल भोग बुद्धि से ही चलेंगे तो हम ग्रस्त नहीं कहलाएंगे, ग्रह मेधी कहलाएंगे। ग्रस्त और ग्रह मेधी दोनों डिफरेंट है। केवल विवाह करने को ग्रस्त होना नहीं कहते, उसको कहते हैं ग्रह मेधी। अगर वो केवल अपने इंद्रिय तर्पण के लिए किया जा रहा है कि हमारा विवाह होगा तो पति या पत्नी को हम भोग करेंगे, जो संतानें होंगी उनसे भी सुख प्राप्त करेंगे। हाँ, संतानें भी इसीलिए तो चाहिए कि हमें आनंद आएगा उनके साथ खेलने में, फिर ऐसे बड़े होंगे, फिर हम उनके साथ अच्छा लगेगा हमें, फिर और बड़े होंगे, हम बूढ़े होंगे, वो सेवा करेंगे, है ना। यही तो प्रोसेस है। लेकिन इसको बोलते हैं ग्रह मेधी, जो इस प्रकार से रहते हैं, कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार, इस प्रकार से रहते हैं, अनाचार को छोड़कर यथा योग्य जितना आवश्यक है इतना ही विषयों को ग्रहण करते हैं, वही भगवान के कृपा पात्र होते हैं। जो अपने संसार को क्या करते हैं, आप जैसे आपने प्रातःकालीन कक्षा में सुना कि वो हो जाता है नारायण बेस्ड, नारायण बेस्ड कर ले, जिसको अपने गृहस्थाश्रम को भगवान को सेंटर में रखे। और फिर अगर गृहस्थ में भी है तो उनमें और विरक्तों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। हम देख सकते हैं ऐसे ये गृहस्थी है, ये तो इनके बाल बच्चे ये और ये साधु हैं, ये तो सब भगवान के लिए छोड़ के आ गए। लेकिन भगवान की दृष्टि में फिर कोई भेद नहीं। हरे कृष्ण।